हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉयड स्प्लिट एसी जो कि एक लेटेस्ट मॉडल है और यह 1.5 टन है। इसी एसी का आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे और यह कैसे वर्क करता है यह भी हम देखेंगे। इसे मैंने ऑनलाइन से परचेज किया है। अगर आपको भी यह ऑनलाइन से परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी एक लिंक दे दूंगा। तो यह एसी दो बॉक्स में आया है। ऊपर वाला इंडोर यूनिट है और नीचे वाला आउटडोर यूनिट है। तो हमारा यह इंडोर यूनिट का बॉक्स है जिसके इस साइड में इसके कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। यह लगभग 10 kg है इसकी वेट। और नीचे वाला जो कि आउटडोर यूनिट है यह लगभग 25 kg के आसपास है। इसके मॉडल नंबर और अदर डिटेल्स यहाँ पे हमें लिखे हुए मिल जाते हैं। यह एसी 3 स्टार रेटिंग है। बॉक्स पर इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है बट एक्चुअल में ऑनलाइन में यह एसी आपको लगभग 33,000 के आसपास मिलेंगे। तो चलिए अब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंडोर यूनिट को ओपन कर रहे हैं। बॉक्स के अंदर यूनिट काफ़ी सेफली तरीके से रखी गई है। तो यह है इंडोर यूनिट जिसका कि बैक साइड का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ एक नीचे में वायर है जो कि इंडोर और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करती है और इसके अलावा मैनुअल गाइड है। इस केबल के द्वारा मेन पावर से कनेक्शन लिया जाएगा। तो इस बॉक्स में कुल इतनी चीज़ें मिलती है। इसी के पिछले वाले हिस्से में एक प्लेट है जो कि वॉल में अटैच होती है और इसी प्लेट पे यह इंडोर यूनिट हैंग होती है। तो अभी सबसे पहले इस प्लेट को बाहर निकाल लिया जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए आए हुए टेक्नीशियन ने इसे इंडोर यूनिट से बाहर निकाल चुके हैं और अब इसे वॉल पे कुछ इस तरीके से अटैच किया जाएगा। एक बार हम इस इंडोर यूनिट को नज़दीक से देखते हैं तो इसके ऊपर हमें बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलते हैं। यह एक हेवेल्स ब्रांड है और इस पे इसकी जो मेन फीचर्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं, उसकी स्टिकरिंग यहाँ पे की गई है। 10 ईयर की कंप्रेशन वारंटी है और इसमें 100% कॉपर यूज हुआ है। काफ़ी इको फ्रेंडली है और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होने वाला है। इसमें 2 वे स्विंग की फैसिलिटी मिलती है और अप टू 52 डिग्री तक यह हमारा कूलिंग करेगा। और जो मेन हाईलाइट है लो गैस डिटेक्शन, इसमें यह फीचर्स भी हमें मिल जाता है और इंस्टॉलेशन चेक करने का भी इसमें फीचर मिलेंगे हमें। तो ये सारे डिटेल्स आगे हम वीडियो में देखेंगे। इसी मैनुअल गाइड के पैकेट में हमें एक रिमोट मिल जाता है, साथ में 2 बैटरी भी हैं। तो चलिए एक बार और नज़दीक से इसे अच्छी तरह से देख लें। यह काफ़ी कॉम्पैक्टेड है और काफ़ी स्लिम है। यहाँ पे पावर सेविंग के बारे में दी हुई है। यह 3 स्टार है और ISR 4.04 है जो कि काफ़ी एनर्जी इफिशिएंस होने वाला है। साथ ही यह इन्वर्टर एसी है। इस यूनिट के इस साइड में भी कुछ इसकी डिटेलिंग लिखी हुई है। इसके मॉडल नंबर है और इसके अदर फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए मिल जाते हैं। टेक्नीशियन अब इसमें केबल को अटैच करेंगे जो कि इंडोर और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करेगा और उसके बाद फिर इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमें 2 कॉपर ट्यूब इससे अटैच की हुई मिलती है। यह एक छोटी कॉपर ट्यूब है
बड़ी कॉपर ट्यूब जो लगभग 3 मीटर होगी वह इससे अटैच की जाएगी और उसे आउटडोर यूनिट से कनेक्ट किया जाएगा। कॉपर ट्यूब के अलावा यहाँ पे एक ड्रेनेज पाइप भी दिख रही है। टेक्नीशियन ने यहाँ पे वॉल में होल कर दिए हैं और इसी होल के थ्रू इस कॉपर ट्यूब को इसके अंदर डाला जाएगा। अब यहाँ पे इस प्लेट को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। इसे अच्छे से लेवल मशीन से सही लेवल में मार्किंग करके ड्रिलिंग करके इसे इस वॉल में अटैच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी ड्रिलिंग प्रोसेस चल रहा है और ड्रिलिंग होने के बाद फिर उस प्लेट को इस वॉल में अटैच किया जाएगा। टेक्नीशियन यहाँ प्लेट को सही लेवल में अटैच कर रहे हैं अपने लेवलिंग मशीन के थ्रू। प्लेट वॉल में अटैच होने के बाद इस इंडोर यूनिट को इसमें फंसा दिया जाता है। साथ ही केबल जो कि आउटर यूनिट में कनेक्ट होगा उसे इस होल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और इस कॉपर ट्यूब को भी इसी होल के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। चलिए अब आउटर यूनिट वाले बॉक्स को ओपन किया जाए और जब इसे ओपन किया जाता है तो इसमें 2 बड़े बड़े कॉपर ट्यूब मिलते हैं जिसकी लेंथ 3 मीटर है। टेक्नीशियन ने अभी इंडोर यूनिट को उतार लिया है और इसमें एडिशनल लेंथ के वाटर ड्रेनेज पाइप को अटैच कर रहे हैं। साथ में पूरी कॉपर ट्यूब को भी यहाँ अटैच कर दिया जाएगा जो कि आउटडोर यूनिट से कनेक्ट होगा। दूसरे साइड से कॉपर ट्यूब को इस होल में डाल दिया गया है और यहाँ अभी इस इंडोर यूनिट के कॉपर ट्यूब को इस एडिशनल लेंथ वाले कॉपर ट्यूब में टेक्नीशियन अटैच कर रहे हैं। तो हमारा पूरा कॉपर ट्यूब अटैच हो चुका है और यह छत के ऊपर आ चुका है। एक बार हम इस आउटर यूनिट को नज़दीक से देख लेते हैं। यह 3 स्टार रेटिंग है और इस पे हेवेल्स ब्रांड लिखी हुई है और यह आगे का जाली वाला पार्ट है जिसके अंदर फैन लगी हुई है। इसे एंगल पे अभी अटैच किया जाएगा। टेक्नीशियन अभी एंगल को वॉल पे फिक्स करेंगे। इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और इसमें रस्ट नहीं लगेंगे। जाली से हम अंदर के फैन को देख सकते हैं और उसी के पीछे इसके कॉइल लगे हुए हैं जो कि कॉपर की हैं। इस बॉटम वाले हिस्से को ही एंगल में फिक्स किया जाएगा। ड्रिल मशीन के द्वारा एंगल को वॉल में फिक्स किया जाएगा। यह एंगल इस वॉल में जाके फिक्स होंगे। एंगल आपको बॉक्स में नहीं मिलता है, इसे मैंने बाहर से परचेज किया है। एंगल फिक्स होने के बाद इसके ऊपर अब इस आउटडोर यूनिट को फिक्स किया जाता है और नट बोल्ट से इसे अच्छे से उस पे बिठा के टाइट कर दिया जाता है। टेक्नीशियन अब कॉपर ट्यूब पाइप को यहाँ आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसे काफ़ी अच्छी तरीके से केयरफुली टाइट किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का गैस लीकेज इससे ना हो पाए। दोनों कॉपर ट्यूब अटैच होने के बाद इस केबल को भी यहाँ कनेक्ट कर दिया जा रहा है। सब कुछ कनेक्ट होने के बाद गैस वाले वाल्व को खोला जाता है।
गैस लीकेज पता करने के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन सोप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि इस सोप वाटर में कुछ बबल्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर बबल्स आ रहे हैं तो कुछ लीकेज है। हमारे इस एसी में कोई बबल्स नहीं आया, मतलब गैस लीकेज नहीं हो रहा है। हमारा पूरा आउटडोर यूनिट भी रेडी हो चुका है। कॉपर ट्यूब यहाँ से कनेक्ट होते हुए नीचे इनसाइड यूनिट को कनेक्ट हो जाता है। एसी को अब मेन पावर से कनेक्ट करने के बाद हम इसी रिमोट से इसे अब स्टार्ट करेंगे। हमारा एसी ऑन हो चुका है और इससे ठंडी हवा आना शुरू हो चुकी है। इस एसी में हमें कई फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि इंस्टॉलेशन के बाद इसकी इंस्टॉलेशन चेक हम कर सकते हैं। 8 इंडोर यूनिट चेकिंग और 7 आउटडोर यूनिट चेकिंग इसमें हम अभी करने वाले हैं। तो इसके लिए रिमोट के इस डिस्प्ले बटन को हम 6 टाइम प्रेस करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले बटन है, यहाँ हम इसे 6 टाइम 10 सेकंड के अंदर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो इसके सारे चेकिंग हमें वहाँ ब्लिंकिंग के थ्रू देखने को मिलते हैं। 1 बाय 1 सभी इंस्टॉलेशन चेकिंग हो रहे हैं। यहाँ डिस्प्ले पे हमें E9 दिख रहा है। E9 वाईफाई का है। इस मॉडल में वाईफाई नहीं है, इसलिए यह एरर आ रहा है। अदरवाइज सारे चेक्स ओके हैं। अगर स्क्रीन पे हमें NG लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है हमें इंस्टॉलेशन को रीचेक करना है। अगर E5 डिस्प्ले हो रहा है तो एसी में गैस चार्जिंग हमें चेक करने हैं। अगर CL आ जाए तो इसका मतलब है एसी के फिल्टर को हमें क्लीन करने हैं। ये सारे चेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें इस रिमोट में काफ़ी फंक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का ऑप्शंस है, स्विंग का ऑप्शन है, टाइमर हम इसमें लगा सकते हैं, फैन के स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिलता है 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी, मतलब इस बटन के द्वारा आप अपने एसी के कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हो। रिमोट के डिस्प्ले बटन को प्रेस करके आप एसी पे हो रहे डिस्प्ले को बंद कर सकते हो या फिर उसे ऑन कर सकते हो। जब आप एसी के पावर बटन को ऑफ करते हो तब एसी 1 मिनट के बाद ही ऑफ होगा। यहाँ पे सेकंड पीछे घट रहे हैं और जैसे ही यह 0-0 होगा एसी हमारा पूरी तरह से बंद हो जाएगा और शटर जिससे कि हवा आती है वह बंद हो जाएंगे। यहाँ पे 0-0 हो चुका है और यह अब पूरी तरह से बंद हो गया। तो यह था हमारा लॉयड का स्प्लिट एसी जो कि 1.5 टन है और 3 स्टार है, जो कि कई फीचरों से भरा पड़ा है और मैं यह एसी आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।